आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक शिव पार्वती के विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है। इसलिए महाशिवरात्रि पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज सोशल मीडिया पर भगवान शिव ट्रेंड कर रहे थे और अगर ट्विटर की बात करें तो टॉप 20 में से 15 हैशटैग भगवान शिव पर थे। सोशल मीडिया पर भगवान शिव की ऐसी चाहत हमें यह बताती है कि आधुनिक सोच और जीवन में भी इस आध्यात्मिक शक्ति का महत्व लगातार बढ़ रहा है। नई पीढ़ी से लेकर पुरानी पीढ़ी तक शिव भारत के आध्यात्मिक मानचित्र का केंद्र है। महान दार्शनिक नीत्शे ने कहा था कि उदास परंपराएं बीमार समाज को जन्म देती हैं। इसलिए भारत में उत्सव और हर्ष हर त्योहार के मूल में होता है। हमारे देश ने भगवान शिव के उत्सव को कैसे मनाया, पहले आपको ये दिखाते हैं। शंकराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय भगवान शंकर भगवान शंकर भगवान। आज हम अपने देश और उसकी पहचान की बात आपके साथ करेंगे। हमें उसकी सीमाएं पता हैं और उनकी ताकत भी पता है। कुछ लोग कहते हैं भारत एक राष्ट्र के रूप में 19वीं शताब्दी से जाना गया, पहचाना गया। उससे पहले तो भारत एक राष्ट्र था ही नहीं। जो लोग ऐसा कहते हैं वो इस देश के शिव तत्व को शायद पहचानते नहीं। 8वीं शताब्दी में केरल के कलाड़ी में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया शंकराचार्य। बहुत कम उम्र में उन्होंने ज्ञान की हर किताब को याद कर लिया था और फिर उन्होंने कलाड़ी से निकलकर भारतवर्ष के 4 कोनों में 4 शिव मंदिरों की स्थापना की, जिन्हें आज हम दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में शारदा मठ और उत्तर में बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ के रूप में जानते हैं। इन चारों पीठों को जोड़ दें तो आज के भारत का नक्शा आपके सामने स्पष्ट हो जाता है और इन सब में अगर एक चीज कॉमन है तो वो है भगवान शिव। और इन्हीं शिव के पार्वती से मिलन का उत्सव है शिवरात्रि। सनातन परंपरा में इन चारों पीठ का बहुत महत्व है और भारत की आध्यात्मिक चेतना का चतुर्भुज भी इन्हीं शिव मंदिरों से तैयार होता है। हर गांव में एक शिवालय जरूर होता है। शिव विनाश के देवता हैं, फिर भी उन्हें घर घर में पूजा जाता है। सत्यम शिवम और सुंदरम की विचारधारा को जीने वाले इस देश में शिव के बिना कुछ संभव नहीं। इसे हमने कोरोना के विनाश काल में बहुत अच्छी तरह से समझा है। शिव हमें विष धारण करना सिखाते हैं, विरोधी विचारों में संतुलन बनाना सिखाते हैं। कोरोना के दौरान हमारी पुलिस फोर्स, हमारे डॉक्टर, सफाई कर्मी और वैज्ञानिकों ने कोरोना के खतरों का जहर पिया लेकिन देश के लोगों को बचा लिया। इसलिए आज अगर आप समझना चाहें तो आपको, क्योंकि कोरोना काल एक विनाश का काल था और शिव को विनाश का भगवान कहा जाता है, इसलिए आज ये समझने की जरूरत है कैसे वो विष भी पीते हैं। हमारे इन सारे डॉक्टरों ने, हेल्थ वर्कर्स ने विष को पिया हमारे लिए। यह है शिव और उनकी सोच का नतीजा जो हम भारतीयों के डीएनए में शामिल है। सोशल मीडिया के इस युग में शिव का महत्व हमारे लिए और बढ़ गया है। आज अगर सबसे ज्यादा विष किसी चीज से हमारे जीवन में उतर रहा है तो वो है हमारा मोबाइल फोन और इंटरनेट। देश में 50 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और 69 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और ये दोनों चीजें लगातार जहर उगलती हैं। इस नफरत से देश को बचाने में भी भगवान शिव का टूल किट आपके बहुत काम आ सकता है। भगवान शिव कई तरह के विरोधी विचारों का संगम है। उनमें जन्म भी है, उनमें मृत्यु भी है, उनमें अमरता भी है, उनमें विनाश भी है, उनमें सत्य भी है और असत्य भी। वो क्रोध भी हैं, वो शांति भी, पर हर तत्व को वो सही मात्रा में अपने अंदर रखते हैं। हम शिव से ये संतुलन सीख लें तो विरोधी विचारों के साथ एकता बनाकर रख सकते हैं और सही गलत की पहचान भी आसानी से कर सकते हैं। इससे नफरत घटती है, प्यार बढ़ता है। अब आपको शिवरात्रि के 5 संदेश बताते हैं। पहला, कभी किसी का विश्वास मत तोड़िए, क्योंकि शिव की पहली पत्नी सती उनका विश्वास तोड़कर अपने पिता के धार्मिक आयोजन में शामिल होने चली गई थी। इससे भगवान शिव नाराज हुए और उन्होंने सती का मानसिक त्याग कर दिया था। इसके बाद सती ने अपने देह का त्याग कर दिया था। हमारे आपसी रिश्तों में भी ऐसे अवसर आते हैं, तब हमें भगवान शिव के जीवन से प्रेरणा लेकर उनका समाधान करना चाहिए।
दूसरी बात, दूसरों के लिए अपने जीवन को खतरे में डालने वाले ही हमारे असली हीरो होते हैं। कोरोना काल के दौरान हमने इस सच को फिर से समझा और आगे भी हमें इसे याद रखना चाहिए। तीसरा, संतुलन है। हमें अपने जीवन और समाज में हमेशा संतुलन बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि संतुलन बिगड़ने का मतलब ही विनाश है। संतुलन बिगड़ा और विनाश हुआ। चौथी बात जो सीखनी चाहिए वो ये है कि सबको समान नजर से देखिए। शिव के साथ समाज का हर वर्ग रहता है। पशु, पर्यावरण और सभी तरह के जीव जंतु और मनुष्य उनके साथ बिना ऊंच नीच और भेदभाव के रहते हैं। पांचवी बात, हमें कभी उत्सव को नहीं भूलना चाहिए। भगवान शिव शमशान में भी होली खेलने का साहस रखते हैं और हमें भी जीवन को हमेशा उत्सव की तरह देखना चाहिए। अब आपको भगवान शिव के व्यक्तित्व से जुड़ी वस्तुओं और प्रतीकों का मतलब समझाते हैं। आप तस्वीर तो उनकी बहुत देखते हैं, लेकिन समझिए उसका मतलब क्या है। उनके हाथ में जो त्रिशूल होता है, त्रिशूल का मतलब है ज्ञान, इच्छा और उन्हें लागू करने का रास्ता। इसका मतलब यह होता है त्रिशूल का पर लगा डमरू जो है वो वेद मंत्रों का प्रतीक है। शरीर पर शेर की खाल निडरता को दिखाती है। शिव की जटाओं में गंगा जो आपको दिखती है वो ज्ञान की परंपरा है। सिर पर चांद ये बताता है कि शिव की सत्ता अनंत है। माथे पर तीसरी आंख बुराई के अंत के बारे में बताती है। गले में लिपटा हुआ सर्प यह सिखाता है कि अगर अहंकार को वश में कर लें तो वो आभूषण बन जाता है। और कलाई में रुद्राक्ष की माला शुद्धता का प्रतीक है। इसलिए जब भी भगवान शिव की तस्वीर को आप देखें तो उनकी एक एक चीज को समझिए। पहले समझिए डमरू का क्या मतलब है, पहले समझिए शेर की खाल का क्या मतलब है, समझिए त्रिशूल का मतलब क्या है। और जब आप इन सारी वस्तुओं का और उनकी इस तस्वीर का सही अर्थ समझ जाएंगे, उस दिन आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान भी आपको अपने आप मिल जाएगा।